गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में जैसे हमने विद्युत आवेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी थी। आज हम उसमें दो आवेशों के लिए कूलाम बल कूलाम का हम नियम पढ़ेंगे, जिससे हम कूलाम बल भी कहते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश तथा दूसरा ऋण आवेश। अगर पिछले क्लास में ये हमने कवर किया था कि अगर दो आवेश हों तो उनके बीच में किस प्रकार का बल लगता है। जैसे सजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, विजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। आज उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम कूलाम का नियम समझेंगे कि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उस पर किस प्रकार से अप्लाई होता है, किस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले इमेजिन करेंगे, यहाँ पे एक मान लेंगे कि दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये आवेश का नाम Q1 है तथा इस आवेश का नाम Q2 है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी R पर रखे गए, ठीक है। तो इनके बीच जो बल लगेगा, हो सकता है कि ये दोनों आवेश सजातीय हों, एक जैसे हों, या फिर हो सकता है विजातीय भी होंगे। तो इन दोनों के बीच ही बल लगेगा। अब डिपेंड करता है कि आवेश हमने किस प्रकार का लिया है। यहाँ पे हमने दो आवेश पॉजिटिव ही लिए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका परिमाण कितना होता है, उसकी मात्रा कितना होती है। तो उसके संबंध में कूलाम का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि इन दोनों आवेशों के, यानी कि अगर कोई दो आवेश हैं उनके बीच जो लगने वाला बल है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच के बल की बात की जाए तो यह जो बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, वह इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के बराबर अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2। यानी इन दोनों आवेशों का मान जितना ही अधिक रहेगा इनके बीच बल उतना ही अधिक लगेगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर इस दूरी का वर्ग किया जाए r² तो यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है, अगर पहले स्टेटमेंट को समझें तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी उनके बीच बल का मान, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उसका भी मान बढ़ता ही जाएगा। आवेश का मान जितना ही हम कम करेंगे बल का मान उतना ही कम होता जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि दूरी का मान हम जितना बढ़ाते जाएंगे बल का मान उतना ही कम होता जाएगा। यानी कि इन दोनों आवेशों को अगर और थोड़ा दूर कर दिया जाए एक दूसरे से तो वहां पे इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर दूरी का मान हम कम करते जाते हैं तो बल का मान लगातार वृद्धि बढ़ता जाता है। यानी कि जितना ही आवेशों को एक दूसरे के पास लाते जाएंगे उतना ही बल उनके बीच में ज्यादा लगने लगेगा। तो अगर इन दोनों समीकरणों को, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को मर्ज करें, एक दूसरे में मिलाएं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू ये Q1 Q2 है और बटा में r²। यानी इन दोनों को एक ही में मिला दिया जाए। चूंकि इसका एक पक्ष बायां पक्ष सेम वही है, दोनों F ही है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करके एक दूसरे के साथ मिला दें तो यह F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r² हो जाता है। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाएं तो यहाँ पे आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r², जहां पे ये K एक नियतांक होता है, यहां पर K एक नियतांक होता है। इस K का मान 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये 1 अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो पाई है उसके जो पास में एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है, इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि अगर ये दोनों आवेश
निर्वात में या फिर वायु में रखे गए, तो निर्वात में या फिर वायु में रखे गए हों तो इनके मध्य जो बल लगता है उसकी हम बेसिकली बात करें तो उसमें यहाँ पे एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है एप्सिलॉन नॉट का, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता नाम दिया जाता है। अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो इसमें इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी अगर वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी कि अगर इसमें हम चेक करें कि यदि इसमें Q1 का मान 1 कूलम्ब, यानी एकांक मान लिया जाए, दोनों आवेशों को एकांक मान लिया जाए, Q1 का मान 1 कूलम्ब हो जाए और Q2 का मान 1 कूलम्ब हो जाए तथा इनकी जो बीच की दूरी है r, उसका मान भी 1 मीटर हो, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह टोटल, अगर इस फॉर्मूले से देखें, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। इससे अगर देखें तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि 9 × 10⁹ होती है और Q1 का मान यहाँ पे 1 रखा जा रहा है, Q2 का भी मान 1 रखा जा रहा है, R का मान 1 रखा जा रहा है। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह टोटली यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। यानी कि इस पूरे के पूरे टर्म को सॉल्व करें तो यह F = 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। यानी कि यदि दो एकांक परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में या फिर वायु में रखे गए हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसका परिमाण 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा हम अप्लाई करना देखें तो इसमें एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई दो आवेश है, इस पर है +2 माइक्रो कूलम्ब और इस पर है +5 माइक्रो कूलम्ब। अगर इनके बीच की दूरी 2 मीटर और यह वायु में या फिर बेसिकली निर्वात में रखे गए हों तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उस बल का हमें प्रकृति बताना है कि यह बल प्रकृति में कैसा होगा और उसका परिमाण बताना है। तो देखिए, प्रकृति के लिए सबसे पहली चीज कि हम पहले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो आकर्षण का हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का। और प्रतिकर्षण की अगर बात करें तो जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, माने सजातीय आवेश होते हैं, उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल ही लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पहले वाले आवेश की साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसका आंसर हो जाता है कि इनके बीच जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हमें पता करना है कि इनके बीच जो बल लग रहा है उनका परिमाण क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को जो कि हम ये लिखे हैं इसको लेके चलते हैं अगर, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। इसे देखें तो F = इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹। अगर Q1 का मान देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 माइक्रो कूलम्ब। इससे पहले वाले क्लास में माइक्रो कूलम्ब का सेंस मैंने बताया था कि माइक्रो कूलम्ब का सेंस होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करें माइक्रो कूलम्ब कूलम्ब में तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। और इस 5 माइक्रो कूलम्ब को अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक है। और यहाँ पे जब इनका मान रखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में किसी भी आवेश का चिन्ह अर्थात साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में केवल हमें बल का पता चलता है और प्लस या माइनस जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वह केवल ये बताता है कि वह बल जो लग रहा है वह किस प्रकृति का होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही हम आवेश का चिन्ह देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का उसमें बल लगेगा। तो यहाँ पे किसी का भी चिन्ह नहीं रखा जाता है, केवल हम उनका परिमाण रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। इसको मिटा दे रहे हैं
ठीक है। 2 गुणे 10 का पावर -6 हो गया, और Q2 का मान अगर हम रखेंगे तो 5 गुणे 10 का पावर -6, और बटे में दूरी का मान दिया गया है कि इनके बीच में दूरी है 2 मीटर की, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले में जो दिया गया है। तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9, और इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 5 दुना के 10, और गुणे ये 10 का पावर -6 ये भी है, -6 ये भी है, तो ये टोटल 10 का पावर -12 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये 2 गुना के 4। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 गुना के 4, और फिर इसको अगर हम घटाएं तो ये लगभग 2.5 बार में कट जाएगा। 2.5 तथा अगर 9 का हम गुणा करें तो यह 9 गुणे 2.5 और गुणे ये 10 का पावर 9 है, और ये 10 का पावर -12। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 5 45, 9 दूनी 18, और 18 4 22, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पे 10 का पावर, ये यहाँ पे पॉजिटिव 9 है और ये है निगेटिव, यानी कि ये दोनों घटेंगे आपस में, तो 12 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा -3। यानी कि अगर एक स्थान पे हम दशमलव लगाएं, इधर एक स्थान दशमलव बाईं साइड खिसकाएं, तो यह जो मान होगा यह 2.25 और गुणे 10 का पावर, इसमें एक जोड़ा जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2, यानी कि ये हो जाएगा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो इस फॉर्मूले से, क्योंकि जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से अगर हमें दोनों आवेश दिए गए हों, उनके बीच की दूरी दी गई हो, तो हम उनके बीच लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। यदि बल का मान दिया गया हो, दोनों आवेशों का परिमाण दिया गया हो, तो हम उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और यदि बल दिया गया हो और उनके बीच की दूरी दी गई हो तथा कोई एक आवेश दिया गया हो, तो हम दूसरे आवेश का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में बल का परिमाण निकालने के लिए। और जो आवेश दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उसके साइन से, उसके चिन्ह से ही हम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि उस बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण का बल होगा या फिर आकर्षण का बल होगा।